अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, TV 21 के उर्दू खबरनामे में आपका खैर मकदम है। आइए सबसे पहले देखते हैं सुर्खियां। अकबरुद्दीन अवैसी का रोड शो से खिताब, अवाम का भारी हुजूम। यूनाइटेड मुस्लिम फोरम ने मजलिस को वोट देने की ख्वाहिश की। सड़क हादसे में वायएसआर कांग्रेस की उम्मीदवार हलाक। अब खबरें तफसील से। आज दोपहर ईदी बाजार से चंद्रानोटा हल्के उम्मीदवार हबीब मिल्लत अकबरुद्दीन अवैसी के रोड शो का आगाज हुआ और वो मुख्तलिफ मुकामात से होते हुए बाबा नगर पहुंचे। इस दौरान अवाम का भारी हुजूम देखा गया। वो इस मुल्क के इख्तिलाफ पर कब्जा करना चाहती है। ऐसे हालात में हमारा वोट न सिर्फ हमारे बंदी पर क़ियाम रसानी या दूसरे बुनियादी मसाइल के हल का बाइक बनेगा, बल्कि हालात में हमारा वोट इन क़ुव्वतों को फिक्र देने में मदद करेगा। इन ताकतों को इस मुल्क को हिंदू राष्ट्र बनाने का अज़म और इरादा रखते हैं। इनके इरादे इनके मंसूबों में नाकाम करने में आपका आज हमको इस बात पर भी गौर करना होगा कि आज ये सारी हिंदुत्व की ताकतें एक होकर आगे बढ़ रही है। सारी कुव्वतों को नाकाम करने के लिए, वरना मुस्तक़बिल बड़ा ही खतरनाक है और मुस्तक़बिल बहुत ही खतरनाक है। और आज हम सबको एक होना होगा और एक होकर अपने वोटों के जरिए, अपने इत्तेहाद के जरिए अपनी एक आवाज बनाना होगा। क्योंकि हम जानते हैं कि सारे हिंदुस्तान में अगर कोई ताकतवर आवाज है, कोई ताकतवर कुव्वत है जो आज इन सब लोगों से मुकाबला कर सकती है, तो वही इत्तेहाद मुस्लिमीन है। अपने इत्तेहाद के जरिए न सिर्फ मजलिस को ताकतवर करेंगे, बल्कि इन सारी ताकतों और इन सारी कुव्वतों का जिक्र देंगे जो हमारी शरीयत को खत्म करना चाहते हैं, जो हमारी मसाजिदों पर आकर और इस मुल्क में नफरत की बुनियाद पर इख्तिलाफ को हासिल करना चाहते हैं। बाकी मैं आगे आपसे मुखातिब होगा, मगर यही कहूँगा कि आप सबका मैं मजबूर हो, एहसानमंद हो कि हर वक्त आपने अपने दुआओं के जरिए, अपने ताउन के जरिए, अपनी मेहनत के जरिए, कोशिश के जरिए और मोहब्बत के जरिए हर वक्त मेरे कमजोर होते हुए अज़ाइम को अपने दुआओं और अपने ताउन के जरिए मजबूर किया। हर वक्त एक नई अल्लाह का शुक्र अदा करता हो, आप सबका भी शुक्र अदा करता हो और उम्मीद हो कि आपकी आमदनी इसी तरीके से रहेगी। इंशाअल्लाह आगे है और आगे होगी इंशाअल्लाह। यूनाइटेड मुस्लिम फोरम का इजलास मुनक्किद हुआ। इस इजलास की क़यादत मौलाना अब्दुल रहीम कुरैशी ने की। इस मौके पर इन्होंने मीडिया से बात करते हुए कहा कि सीमा आंध्रा से मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की 25 उम्मीदवार मैदान में हैं। इन्होंने मजलिस उम्मीदवारों को वोट देने की ख्वाहिश की और कहा कि जहां रियासत भर में जहां मजलिस उम्मीदवार नहीं है, वहां कांग्रेस पार्टी को वोट दिया जाए। मौके पर
दीगर उलमाए-ए-दीन भी मौजूद थे। The United Muslim Forum met here today and has decided to support Congress candidate Mr. Sarvesh Satyanarayana from Malkajgiri Lok Sabha constituency in the suburbs of Hyderabad. The United Muslim Forum has made an appeal to the voters of Seema Andhra region, particularly the Muslims, to vote for All India Majlis-e-Ittihad Muslim candidates in Anandpur, Hindupur, Kadri, Guntakal, Madnapalli, Nandial, Alur, Adoni, Rayachoti, Punnur, Guntur West, Guntur East, Markapuram, Vijayawada West, and Sanganamala SC Assembly constituencies. And for other assembly constituencies in the region, the voters have appealed to vote for that candidate who can defeat BJP and TDP candidates to keep the fascist away from power at the center. And similarly, to vote for Lok Sabha constituencies except Nandial, where the United Muslim Forum has preferred All India Majlis-e-Ittihad Muslim candidate Mr. P.V.N. Reddy. ये हमने तय किया है कि जिन 15 कॉन्स्टिट्यूंसी से 175 कॉन्स्टिट्यूंसी से आपके असेंबली की सीमा आंध्रा रीजन में, और उन 175 कॉन्स्टिट्यूंसी में से 25 कॉन्स्टिट्यूंसी ऐसी हैं जहां MIM ने अपने कैंडिडेट खड़ा किया है। तो जहां MIM के कैंडिडेट हैं, हम अपील करते हैं कि वहां MIM के कैंडिडेट को कामयाब बनाया जाए, और बाकी जो कॉन्स्टिट्यूंसी है उसमें हम ये कहते हैं कि साहब वो कैंडिडेट जो TDP या BJP के कैंडिडेट को हरा सकता हो, उस कैंडिडेट को वोट दिया जाए, ताकि BJP जो है आंध्रा के रीजन से आपके ना असेंबली में पहुंच सके, ना जो है पार्लियामेंट पहुंच सके। इसी तरह से वहाँ 25 कॉन्स्टिट्यूंसीज हैं लोकसभा की, और उन लोकसभा की 25 कॉन्स्टिट्यूंसीज में सिर्फ एक कॉन्स्टिट्यूंसी जो नंदियाल की है, जहाँ से MIM ने अपना कैंडिडेट खड़ा किया है मिस्टर P. वेंकट नारायण रेड्डी, उनको वोट दें। और बाकी कॉन्स्टिट्यूंसी के लिए भी हमने यही कहा है कि साहब जो कैंडिडेट BJP और TDP के कैंडिडेट को हरा सकता है उसको वोट दिया जाए। तेलंगाना से एक तब्दीली रायलसीमा आंध्रा में तो हमने बताया ना कि 25 जो असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसीज है जहां MIM ने अपने कैंडिडेट खड़ा किया है, वहाँ MIM को वोट दिया जाए, और बाकी कॉन्स्टिट्यूंसी में कोशिश ये हो कि BJP और अपने TDP जो है नहीं पहुँचे असेंबली में। उसी तरह से लोकसभा के लिए भी एक कॉन्स्टिट्यूंसी नंदियाल की है, वहाँ से मजलिस ने अपना कैंडिडेट दिया है। बाकी जो 24 आपके कॉन्स्टिट्यूंसीज हैं उनके लिए यही है कि ऐसे कैंडिडेट की मुसलमान और दूसरे जो है अपने तायद के में वोट दें जो TDP का, और जो है अपने TDP या BJP के कैंडिडेट को हरा सकता हूँ। पिछली बार लिस्ट भी जारी की थी, इस बार लिस्ट जारी क्यों नहीं किया? नहीं, इस बार हम जनरल अपील देखिए, नहीं इस मरतबा देखिए कल रात ही में वहाँ विड्रॉल कल रात ही में हुआ है, अभी पूरी वहाँ से रिलीज लिस्टें जारी नहीं हुई है, तो इसलिए हम लिस्टें देने के मौक़िफ़ में नहीं है, क्योंकि कल ही तो वहाँ का विड्रॉल की डेट थी। जो भी पार्टी हो जो उनको हरा सकती हो, TDP और BJP को कांग्रेस के भी है, वो कांग्रेस आपके यूनियन और रेड्डी यहाँ जो चीफ मिनिस्टर था किरण कुमार रेड्डी की पार्टी है, जो भी पार्टी हरा सकती हो उनको। नंदियाल आप जानते हैं कि मुस्लिम प्रेडामेंटली मुस्लिम कॉन्स्टिट्यूंसी है, किससे भी आपके फारूक का ताल्लुक? TDP किसके साथ जा रही है? TDP किसके साथ जा रही है? बस जब BJP का आ गया तो खत्म, कोई हो।
अगर जो है फारूक साहब ये ऐलान करते हैं कि मैं जो है पार्लियामेंट में जाने के बाद या असेंबली में जाने के बाद मैं जो है अपने पार्टी लाइन की तायद नहीं करूँगा, बीजेपी की तायद नहीं करूँगा, तो सोच सकते हो। 25 साल को जो तारीफ करें वहाँ पे अगर मुस्लिम और डिवाइड होने से बीजेपी और टीडी को फायदा नहीं पहुंचेगा क्या? कहाँ कैसा डिवाइड होंगे? मुस्लिम मजलिस को आप सपोर्ट जो कर रहे हैं तो जो मुस्लिम वोट है थोड़े जाएंगे वहाँ पर, लेकिन उसका जो बाकी वोट परसेंटेज देखिए ये कॉन्स्टिट्यूंसीज वो कॉन्स्टिट्यूंसी है जहाँ मुस्लिम बहुत। वाईएसआर कांग्रेस पार्टी उम्मीदवार शोभा नागिरेड्डी आज सुबह केवल इन सातों में नंजाल से हैदराबाद आ रही थी कि इनकी कार बेकाबू होकर उलट गई, जिसके नतीजे में वो शदीद जख्मी हो गई। इन्हें हॉस्पिटल मुंतकिल किया गया जहां वो जान बना हो सकी। इत्तफाक की इत्तला मिलते ही सियासी कायदीन ने अस्पताल पहुंचकर इनकी नाश का दीदार किया। बीजेपी पार्टी एग्जीक्यूटिव मेंबर सुब्रमण्यम, जिन्होंने हाल ही में मुसलमानों के खिलाफ इश्तिहार अंगेज बयान जारी किया था, इस बयान की तरदीद करते हुए कहा कि इन्होंने तमाम मुसलमानों को नहीं कहा बल्कि नरेंद्र मोदी की मुखालिफिन को पाकिस्तान जाने के लिए कहा है। RAUL. No, it's an Italian name, and it was the name given when he was born, and given only to the Italian embassy, which then forwarded Mr. Rahul Gandhi's, this birth certificate with Rahul Vinci written on it, to the Home Department of Italy, which then registered him as a citizen of Italy. I'm trying to get an authenticated, notarized copy of his citizenship of Italy. Then, of course, he can't be member of parliament also. So Priyanka charges that BJP is getting very personal and attacking her family members. That's what I'm saying. We are not. We think that she must now tell us what is her definition of personal. Looting the resources of this country and being caught at it and then being spoken about it is not personal. Is there anything that we have said which could be considered personal? You let me know. We know many personal details about her, but we have not made it public. So then why make a charge at a personal comment when she is made on Narendra Modi on the Snowgate scandal? She is making every day. कांग्रेस पार्टी उम्मीदवार कामारेड्डी मोहम्मद अली शबीर ने इंतखाबी जलसे से खिताब करते हुए केसीआर पर शदीद तनकीद की। కేసీఆర్ గారు బంగారు తెలంగాణ ఇప్పుడు అంటున్నారు, నేను 5 సంవత్సరాల కిందే అన్నాను, నేను తెలంగాణ చేస్తాను, అభివృద్ధి చేస్తాను, నేను రెండు తీసుకొస్తాను. ఇవాళ కేసీఆర్ గారు దొంగ మాటలు చెప్పి ఎవరైనా ఆయన మీద మాట్లాడితే నాలుకే తీసేస్తా అంటున్నాడు. ఖబర్దార్ కేసీఆర్, నువ్వు జాగ్రత్తగా ఉండు, భూ అంటే ఎగిరిపోతావు. నువ్వు అలాంటి మాటలు మాట్లాడి రమేష్ జీ, జయరాం రమేష్ జీ, జయరాం రమేష్ జీ, कांग्रेस पार्टी वो हिंदुस्तान तेलंगाना बनाने में उनका बहुत अहम रोल अदा किया है। सरजमीन कामारेड्डी के राय दंदुगन की जानिब से हम उनका पुरजोश इस्तकबाल करते हैं। जनाब जयराम रमेश साहब, जयराम रमेश जी, जयराम रमेश जी, जयराम रमेश जी, सोनिया गांधी, कांग्रेस पार्टी, मोहम्मद अली शब्बीर, मोहम्मद अली शब्बीर, मोहम्मद अली शब्बीर। ఈ రోజు బాబు మీరంతా నిలబడితే ఎంత వాళ్ళకి పాపం కుర్చీలో ఏం కనిపించకుండా అయిపోయారు. ఓ బీచ్
बीच में से वो टेबल निकाल देना था हो जा रहा ఇక రాదు పోని కానీ ఈరోజు మన మధ్యలో మన కొప్పుల రాజు గారు కూడా వచ్చినారు. ఈయన భారత बहादुरपुरा उम्मीदवार मजलिस पार्टी मौजम खान ने अपने हल्के का दौरा किया और आवाम से मुलाकात की. बहादुरपुरा आम आदमी पार्टी उम्मीदवार शेख नसीम बेगम ने अपने हल्के का दौरा किया और आवाम से मुलाकात की. आम आदमी पार्टी पहली बार केरला मद्रास लेगा गरीबों के लिए काम कर रही है पार्टी. औरतों के लिए क्या है वोट लेना उनका काम है. नहीं कर रहा अपना सिर्फ वोट के टाइम से आएंगे, चेहरे नहीं बताएंगे, ये में बैठेंगे, गरीबों से कोई नहीं सुनेगा. अपनी आवाज़ उन तक नहीं पहुंच रही. गलियों में हम सड़ रहे, गलियों में वो लोग है तो अपनी आवाज़ सुनेंगे, अपने तकलीफों को मालूम नहीं, कोई नहीं सुनेगा. ये आम आदमी पार्टी सिर्फ घर घर फिर के हमारी आवाज़ आप तक पहुँचाना है, आपकी आवाज़ उन तक पहुँचाना के लिए आम आदमी पार्टी. हल्के कारवान टीआरएस उम्मीदवार जीवन सिंह ने अपने हल्के का दौरा किया और आवाम से मुलाकात की. సాయం చేస్తాయి. గుర్తుకే
सफा बैतुल-माल सदर गयासुद्दीन इरशादी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए कहा कि इंसानियत के नाते मौसम गर्मा के पेश नज़र ठंडा पानी पिलाया जाए और इन्होंने कहा कि स्कूली बच्चों में किताबें और बैग्स तकसीम करेंगे। इन्होंने अहले खैर हज़रात से ताउन की अपील की। इसमें भी मौसम गर्मा में आप जानते हैं कि लोग पानी की वजह से बड़े परेशान रहते हैं, तो हर साल अल्हम्दुलिल्लाह नीलोफर दवाखाने में और उस्मानिया दवाखाने के बाबू दाखिला पर रोज़ाना हमारे वॉलंटियर्स बीमारों और तीमारदारों को ठंडा और साफ़ फ़िल्टर किया हुआ पानी पिलाते हैं, जिसके लिए वाटर प्लांट सलसबील सफ़ा कायम है। एक बड़ा नेकी का काम है मौसम गर्मा में प्यासे आदमी को ठंडा पानी पिलाना, और इस्लाम इस बात की तरगीब देता है कि इंसानियत की बुनियाद पर सारे ही लोगों को, यहाँ तक कि जानवरों और परिंदों को भी पानी पिलाने की तरगीब देता है। और इसलिए हम ये बात बतलाना चाहते हैं कि लोग, एक पैगाम हम इस मीडिया के ज़रिए से देना चाहते हैं कि लोग भी अपने अपने तय भी पानी लोगों को पिलाएं, ठंडा पानी पिलाएं, लोगों की दुआएं लें, और इंसानियत की बुनियाद पर हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सबको पानी पिलाएं, इसलिए कि प्यास सबको लगती है, किसी ख़ास मज़हब वाले को नहीं लगती, पूरे इंसानों को, बल्कि परिंदों और जानवरों को भी, हर कली जिगर रखने वाले को पानी पिलाना, ये हमारे प्यारे पैगंबर की तालीमात में से है। दूसरा हमारा अहम तरीन काम जो मौसम गर्मा की 3 अहम खिदमत हमारी हो रही हैं, उसमें दीनी गरमाई कोर्स के सेंटर्स चलाए जा रहे हैं। स्कूलों में पढ़ने वाले वो बच्चे जो गरीब महलों में रहते हैं और उनकी जो 40 रोज़ा तातीलात होती हैं, उनमें हम 40 रोज़ा दीनी गरमाई कोर्स के सेंटर्स चला रहे हैं। हैदराबाद और सिकंदराबाद के 50 महलों में ये दीनी गरमाई कोर्स के सेंटर्स अल्हम्दुलिल्लाह चल रहे हैं, जिनमें मुअल्लिमीन को रखे गए हैं। आज उनकी ट्रेनिंग का दिन है, आज शाम में उनकी ट्रेनिंग होगी, और 26 अप्रैल था 5 जून ये 40 रोज़ा कोर्स अल्हम्दुलिल्लाह हैदराबाद के गरीब 60 महलों में चलेगा। और तीसरी अहम तरीन खिदमत, आप जानते हैं कि माह जून में जब तालीमी आगाज़ होता है स्कूलों का, तो गरीब माँ बाप बड़े परेशान रहते हैं अपने बच्चों को स्कूल बैग दिला। करीमनगर से हैदराबाद आ रही चलती DCM में आग लग गई, जिसके नतीजे में सारा सामान जलकर खाकिस्तर हो गया। इस मौके पर हाईवे पर कुछ देर के लिए ट्रैफिक भी जाम हो गई। తీస్తాను नाज़रीन, फिर एक बार देखते हैं सुर्खियां। अकबरुद्दीन अवैसी का रोड शो से खिताब, अवाम का भारी हुजूम। यूनाइटेड मुस्लिम फोरम ने मजलिस को वोट देने की ख्वाहिश की। सड़क हादसे में YSR कांग्रेस उम्मीदवार हलाक। नाज़रीन, आज खबरनामे में इतना ही। देखते रहिए TV 21। अल्लाह हाफिज़।